हेलो हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और भाई हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आज इलस्ट्रेशन 24 के साथ टीएस ग्रेवाल का पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या बोला है सर क्वेश्चन में, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, तो 1:1 हो गया रेशियो। कैपिटल्स एज ऑन, हम लोग को बनाना क्या है क्वेश्चन में ये चेक कर लो, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, दैट्स इट। तो मैं क्या करूंगा सर, यहां पर डायरेक्टली एक लेजर को कैरी डाउन कर दूंगा, है ना। लेजर रेडी हो गया अपना, किसका, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। लो, जो बनाने बोला उसके लिए हम रेडी हैं। ओके, फॉर्मेट रेडी है। कैपिटल्स वर, ओपनिंग कैपिटल कितना बोल रहा है, 5 लाख ईच। बहुत अच्छे पार्टनर्स है भाई, 1:1 हम लोग का रेशियो भी है, कैपिटल भी 5 लाख ईच है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, क्या बात है। तो मैं दे देता हूं भाई इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 5% पर एनम। कौन कौन है इसमें, ए और बी है। अब यहां पर चेक करो कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनी हाउ एज टू फिक्स्ड कैपिटल मेथड है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो मैं क्या पकड़ूंगा सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो ए और बी है सर, दोनों का कैपिटल इफेक्ट होगा। तो यहां पे लिख लीजिए ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। कितना कितना देना है, 5% देना है ना दोनों को। चलो 5 लाख का 5% कर लो, 25,000 आ गया। 5 लाख का 5% से 25,000 आ गया। लो भाई 25,000 मैंने दोनों को दे दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है, 50,000। आराम से कोई टेंशन नहीं है। ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स ऑफ ईच पार्टनर वर ₹1 लाख। तो ड्रॉइंग्स तो सर पीएल अप्रोप्रिएशन का आइटम ही नहीं है, इग्नोर करिए। सैलरी इज टू बी अलाउड टू बी एट 5,000 पर मंथ, मतलब फुल ईयर सैलरी कितना हो गया, 5,000 इंटू 12 टू सैलरी। बी इज कैपिटल कितना जाएगा, 60,000। 5,000 इंटू 12, कितना तक सबको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद क्या है सर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज 8,80,000। तो नेट प्रॉफिट बाय पीएल, ब्रैकेट में लिख लो नेट प्रॉफिट कितना है, 8,80,000। 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड टू जनरल रिजर्व। तो यहां पर बोल रहे हैं कि 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग को साइड करना है जनरल रिजर्व में। 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग को साइड करना है जनरल रिजर्व में। तो सर लास्ट सम वाला ही लॉजिक लगेगा ना यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 वाला ही लॉजिक लग जाएगा यहाँ पर। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा 10% ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां पर अब हम लोग को लिखने का मन तो है जनरल रिजर्व, मेरे को बहुत लिखने का मन है यहां पे जनरल रिजर्व, लेकिन यहां पर जो पार्टनर्स कैपिटल में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के बीच में, उसका 10% लेना है। सो दैट फिगर इज करेंटली अननोन। सो व्हाट विल वी डू, व्हाट विल वी डू, फर्स्ट विल बैलेंस इट आउट। 8,80,000 दिख रहा है, 8,80,000 दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्या क्वेश्चन में, नहीं है ना, छोड़ दो। सो 8,80,000 में से आप ये 8,80,000 में से ये 50 और 60 को माइनस करो, कितना मिल रहा है, 8,80,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000 आ रहा है आपके पास 7,70,000। आपके पास आ रहा है सर फिगर कितना, आपके पास आ रहा है 8,80,000 माइनस 50,000 माइनस 60,000, आपके पास आ रहा है 7,70,000। अब आप ये 7,70,000 को क्या करेंगे, आप 7,70,000 के साथ इंटू 10/110 करेंगे, तो आपको मिल जाना चाहिए 70,000 रुपीज। ये 70,000 रुपीज क्या हो गया सर, अपना जनरल रिजर्व हो गया। और उसके बाद 7,70,000 में 70 गया तो बचा कितना, 7 लाख। वापिस नया बैलेंसिंग फिगर। अब 7 लाख को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वल अमाउंट में, यानी कि 3,50,000 3,50,000। ठीक है सर। जहां तक बात रहा डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट का, एक छोटा सा यहां पर लोगों का रहता है फंडा कि डिविजिबल प्रॉफिट में शायद जनरल रिजर्व के अमाउंट को इंक्लूड एक्सक्लूड 50 तो केस होता है। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, ऐसा कुछ दे के फायदा नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको सोचना नहीं है, एकदम सिंपल बात मैं बता रहा हूं। जैसे कि अगर हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 24 में तो ये काम किए। अब क्वेश्चन नंबर 23 में यहां पर बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट और यहां पर बोल रहा है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में ना बोलते हैं, मतलब ऐसा ऑथर्स मानते हैं कि ये 6,95,000 को जो हमने 10/110 किया था, इसको 6,95,000 इंटू 10/100 कर लो। मतलब आपको ये 110 वाला लॉजिक नहीं लगाना है अगर डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तो, और अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला है तभी लगाना है ये 110 वाला लॉजिक। तो डिपेंड करता है, क्योंकि लिटरली डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग एक ही होना चाहिए, डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग एक ही होना चाहिए। ये पीछे देखो कोई हॉर्न बजा रहा है।
गजब इरिटेटिंग है, लेकिन आई होप आप समझ गए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट। ऐसा मेरे को नहीं फील होता, ऐसा मेरे को नहीं फील होता कि डिविजिबल प्रॉफिट या नेट डिविजिबल प्रॉफिट में ऐसा कुछ खास डिफरेंस है या रखना भी चाहिए, क्योंकि डिविजिबल प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है भाई द प्रॉफिट विच में बी डिवाइडेड। बट यस, देर इज वन इंटरप्रिटेशन, देर इज वन इंटरप्रिटेशन विच माइट बी द डिफरेंस, क्योंकि थोड़ा फार फेच्ड है, इसलिए फंडामेंटल्स में मैं आपको समझा पाऊंगा कि नहीं मेरे को नहीं पता, बट एक ही लॉजिक यहां बैठ रहा है। अगर हम लोगों को if we have to have the difference between net divisible profit and divisible profit, there is only one difference that I can try and explain it to you. Let's see if you understand it or not. ये जो जनरल रिजर्व होता है ना, ये जो जनरल रिजर्व होता है ना, अगर ये पार्टनर को नहीं देते, if we would have not created this general reserve, अगर हम लोग ये जनरल रिजर्व नहीं बनाते, तो ये 70,000 रुपीज हम लोग किसको देते? पार्टनर को ही देते। और कैसे देंगे? पीएसआर में देते। अगर हम लोग कभी ये रिजर्व को उड़ा देते हैं, इफ एनी टाइम वी डिसाइड दैट वी डोंट नीड दिस रिजर्व, तो ये रिजर्व वापस पार्टनर लोग ही ले लेता है, क्योंकि पार्टनर लोग ये पैसा को छोड़ा था पहले। तो फ्यूचर में भी सर इसका डिवीजन पीएसआर में होगा। इसीलिए डिविजिबल प्रॉफिट में कभी कभी रिजर्व का अमाउंट को इंक्लूड कर लिया जाता है, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में रिजर्व का अमाउंट को छोड़ दिया जाता है। बट अगेन कोलोकियल प्रैक्टिस में ऐसा हम लोग नहीं बोलते, डे टू डे प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं पड़ता। डिविजिबल प्रॉफिट वर्ड का मतलब एक ही होता है, जो पार्टनर लोग का कैपिटल में बढ़ रहा है, बात खत्म। तो अगर आपको फॉलो करने का मन है तो आप टीएस ग्रेवाल में अगर जैसा दिया हुआ आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल भी मतलब गलत मैं नहीं बोलूंगा, बट इट वुड हैव बीन नाइस इफ देयर वाज अ मेथड वेयर टीचर्स कुड कंसिडर कि डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सच में फर्क नहीं पड़ता। और डिविजिबल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो डिवाइड हो रहा है ना, ये नहीं कि कितना हो सकता है। तो जो भी हो 23 24 में यही मेजर डिफरेंस है। एक बार जस्ट गो थ्रू कर लीजिएगा 24 को बेमतलब का ट्रिक। 24 वाज वेरी इजी, राइट? ये 10 by 110 वाला लॉजिक आई हैव एक्सप्लेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 23। सो इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, गो टू क्वेश्चन नंबर 23 एंड स्टडी द लॉजिक फॉर क्वेश्चन नंबर 24। दैट इज गोइंग टू वर्क आउट फाइन फॉर यू। बट एक और क्लैरिफिकेशन है यहां पर, जब आप 23 सॉल्व करेंगे तो आप इसको 10 by 100 भी लगा सकते हैं, 110 भी लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल अलग आएगा। मेरे को लगता है दोनों में लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बट एज फार एज फॉलोइंग द बुक गोज, बुक को फॉलो कर रहे हो एकदम 100%, तो सर इसमें डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल प्रॉफिट में इतना ही गैप है, ठीक है? वरना ऐसे डिविजिबल प्रॉफिट देखते ही अपना जो एंटीना है वो उस तरफ पॉइंट करता है कि 10 by 110 लगा दो, ठीक है? चलिए सर, बाकी सर क्वेश्चन नंबर 25 वी विल कंटिन्यू, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लॉजिक है, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लॉजिक बताएंगे, एंड देन उसके बाद ये सीरीज को हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही सर। आधा से ज्यादा तो हम लोग कर ही चुके हैं आई गेस। अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस कितना है? हम लोग 24 कर लिए, तो नंबर ऑफ इलस्ट्रेशंस कितना है? अच्छा 64 है। नहीं आधा से ज्यादा नहीं किए हैं, अभी टाइम है, अभी टाइम है। लेकिन आप लोग वही इलस्ट्रेशंस का वीडियो देखेंगे, हमें भी पता है, जिसमें आपको डाउट होगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट, है ना? आपको तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा वीडियो देखना है इसका, ऑब्वियसली, क्योंकि सॉल्व करने में तो कम टाइम लगता है। तो अटकोगे तो आओ, है ना? सारा वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में वील कंटिन्यू विद इलस्ट्रेशन 25। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, कुछ ना कुछ अपडेट देते रहेंगे। ओके गाइस, बाय, सी यू, जय हिंद।